हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कक्षा 12 रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन, ठीक है। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर है 11वां। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 11वां। आज हम इसमें पढ़ेंगे बैटरी या फिर कॉमर्शियल सेल। क्या पढ़ेंगे हम? इसमें पढ़ेंगे बैटरीज पढ़ेंगे, ठीक है। बैटरीज या कॉमर्शियल सेल, इनको हम डिस्कस करेंगे। आई होप पिछले लेक्चर आपने सब अभी तक पढ़ लिए होंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हमने चालकता की बात की थी, ठीक। चालकता के बाद हमने कोलराउस का नियम पढ़ा, उसके बाद फैराडे का नियम पढ़ा और उस पर आधारित सभी सवाल डिस्कस किए, ठीक। तो आज हमें पढ़ना है बैटरी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेक्चर को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक है बैटरियां या व्यावसायिक सेल, कॉमर्शियल सेल। आज का टॉपिक क्या है? कॉमर्शियल सेल। तो कॉमर्शियल सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल होते हैं जिनको हम व्यावसायिक रूप में यूज करते हैं, उनको कॉमर्शियल सेल कहते हैं। ये भी क्या होते हैं? एक किस्म के गैल्वेनिक सेल ही होते हैं जिनसे विद्युत ऊर्जा हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जो कॉमर्शियल सेल होते हैं वो एक किस्म के गैल्वेनिक सेल भी होते हैं, गैल्वेनिक सेल ही होते हैं। कॉमर्शियल सेल में 3-4 गुण मुख्य रूप से होने चाहिए। आप कोई भी घरों में कोई भी बैटरी आप ला रहे हैं तो उसमें क्या होनी चाहिए? पहले तो वो वजन में हल्की होनी चाहिए। बहुत हैवी बैटरी रहेगी, बहुत भारी बैटरी रहेगी तो आप लोग उसको यूज नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? कीमत कम होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए। अच्छी बैटरी में यही गुण होते हैं कि पहली तो उसका वेट कम होगा, वजन कम होगा। दूसरी चीज़ छोटी होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी। बहुत बड़ी होगी तो उसको रख रखाव में दिक्कत पड़ेगी, स्पेस ज़्यादा लेगी, तो वो सब दिक्कतें रहेंगी। कीमत कम होनी चाहिए। बैटरी की कीमत जितनी कम होगी उतनी अच्छी बैटरी मानी जाएगी, ठीक है। बैटरी को प्रयोग में लाएं तो क्या रहे? इसकी वोल्टता स्थिर रहे, वोल्टता स्थिर रहे। यानी कि बैटरी क्या करे? अधिक समय तक एक ही, ठीक है, अधिक समय तक वोल्टेज समान रखे। क्या रखे? अधिक समय तक वोल्टेज समान रहे। होता क्या है? जब भी कोई भी बैटरी या सेल हम यूज करते हैं तो शुरुआत में सेल क्या होता है? ज़्यादा विद्युत धारा देता है, ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न करता है। धीरे धीरे इनका वोल्टेज गिरता रहता है। क्या होता है? धीरे धीरे इनका वोल्टेज गिरता रहता है। तो अच्छी बैटरी का ये गुण है, अच्छे सेल का ये गुण है कि ज़्यादा समय तक वोल्टेज एक जैसा रहे, जल्दी वोल्टेज ना गिरे, वोल्टेज में अचानक से गिरावट ना आए। यानी कि उसमें क्या हो? स्थिर वोल्टता हो। स्थिर वोल्टता होगी तो बैटरी या सेल अच्छा माना जाएगा। क्लियर बात? देन परिभाषा क्या है? आपसे पूछे कि बैटरी की परिभाषा क्या है, तो क्या करते हैं? बैटरी में एक या एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कोई सेल है, ठीक है, उस सेल को क्या कर देंगे? श्रेणी क्रम में दूसरा सेल जोड़ देंगे उससे, फिर श्रेणी क्रम में तीसरा सेल जोड़ देंगे,
तो इस प्रकार से कितनी हो गई, 3 सेल की बैटरी हो गई। ठीक है, तो बैटरी में क्या करते हैं, सेल श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और इसी को कहते हैं बैटरी। ठीक है, और बैटरियों को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कहते हैं प्राथमिक सेल और एक को कहते हैं द्वितीयक सेल। एक होते हैं प्राइमरी और एक को हम बोलेंगे सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी ऐसे होते हैं जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते। प्राइमरी सेल जो होते हैं यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, यानी कि एक बार उसको प्रयोग करिए, वो डिस्चार्ज हो गया तो फिर उसको फेंक दीजिए, फिर उसको हम चार्ज नहीं कर सकते। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, प्राइमरी सेल, ठीक है, ऐसे सेल होते हैं जिनको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। पुनः क्या नहीं किया जाता, चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार जब ये डिस्चार्ज हो जाते हैं तो ये सेल क्या हो जाते हैं, उपयोग के नहीं रहते। इन सेल का फिर यूज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात याद रखो, प्राइमरी सेल क्या होंगे, एक ही बार प्रयोग होंगे। जैसे आपने घड़ी में सेल डाला, किस में डाला, आपने घड़ी में एक सेल प्रयोग किया, तो यदि वो सेल डिस्चार्ज हो गया तो फिर हम उसको चार्ज नहीं कर सकते, फिर आपको उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इनके अंदर वो इर्रिवर्सिबल होती हैं, अनुत्क्रमणीय होती हैं, और अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं एक ही दिशा में चलती हैं, उनको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। उदाहरण क्या है, जैसे शुष्क सेल, मरकरी सेल, ये किस में आते हैं, प्राइमरी सेल में आते हैं। ठीक है, अब इनका महत्व क्या है, तो ये सस्ते होते हैं और उपयोग में आसान होते हैं, लेकिन लंबे समय तक उपयोग संभव नहीं है। ये कमी है, ये क्या है, इनका महत्व है, ये क्या है, इसकी कमी है कि इनको लंबे समय तक प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे द्वितीयक सेल की बात कर लेते हैं। द्वितीयक सेल, ठीक है, द्वितीयक सेल क्या है, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल वे सेल होते हैं जिनको पुनः रिचार्ज या पुनः चार्ज किया जा सकता है। ऐसे सेल जिनको पुनः चार्ज किया जा सकता है, दोबारा चार्ज किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके सेकेंडरी सेल। ठीक है, इनमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो उत्क्रमणीय होती हैं, यानी कि दोनों दिशाओं में हो सकती हैं। ठीक है, हम आपको पता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, जैसे ए से बी बना तो ये कैसी है, ये आपकी इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, यदि ए से बी बन जाए और बी से ए बन जाए तो ये आपकी कैसी है, ये है रिवर्सिबल रिएक्शन, ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो प्राथमिक सेल में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और द्वितीयक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, हम बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करके दोबारा इसको चार्ज कर सकते हैं। जैसे शीशा संचायक सेल क्या है, शीशा संचायक सेल। लेड बैटरी जो आप घर में प्रयोग करते हो वो क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया पे काम करता है और उसको द्वितीयक सेल की कैटेगरी में रख सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी जो आपके मोबाइल में प्रयोग होती है, ठीक है, वो भी क्या है, सेकेंडरी सेल है। महत्व क्या है, इन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, बार बार इनको डिकम्पोज नहीं करना पड़ता और ये सस्ते भी पड़ जाते हैं, काफ़ी किफ़ायती भी पड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार उपयोग करो फिर फेंकना पड़े, काफ़ी समय तक इनको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सेल क्या है, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक सेल श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनको बैटरी कहेंगे या सामान्यतः सेल ही कह देंगे। 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक में। प्राथमिक में वे सेल आते हैं जिनको पुनः चार्ज नहीं कर सकते। इनमें कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। उदाहरण जैसे शुष्क सेल, मरकरी सेल आदि। ठीक है, द्वितीयक सेल में कौन से आते हैं, इनको दोबारा चार्ज कर सकते हैं और इसमें क्या होता है, अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, यानी कि बाहर से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वापस हम इसको चार्ज कर पाएंगे और फिर क्या करेंगे, चार्ज हो गया तो फिर इसमें जो रासायनिक ऊर्जा होगी उसको वापस विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी लेड बैटरी, घरों में जो हम बैटरियां लगाते हैं
वो कौन सी होती है? शीशा संचायक सेल होती है। लिथियम आयन बैटरी जिसको हम मोबाइल में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पहले से शुरू करते हैं हम शुष्क सेल। तो शुष्क सेल क्या है? पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या है। प्राथमिक सेल है। कैसा सेल है? इसको एक नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं लैक्लांसिस सेल। किस नाम से जाना जाता है इसको? इसको जाना जाता है लैक्लांसे सेल, ठीक है। शुष्क सेल को लैक्लांसे सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, खिलौनों, दीवार घड़ी जैसे उपकरणों में किया जाता है, ठीक है। टॉर्च में, रेडियो में, दीवार घड़ी में जो सेल लगा हुआ वो क्या है? ड्राई सेल है। कैसा होता है? तो इसकी संरचना में प्रमुख 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है एनोड। एनोड में जिंक की रॉड यूज करते हैं। जिंक का एक बेलनाकार पात्र लेते हैं, ठीक है। पूरा जो आपका वेसल होगा, ठीक है, जो आपका सिलेंड्रिकल वेसल होगा, बेलनाकार पात्र होगा, वो किसका होगा? जिंक का होगा। और किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह। कैथोड में हम क्या करते हैं? ग्रेफाइट की छड़ यूज करते हैं और उसको क्या कर देते हैं? मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन के पाउडर से ढक देते हैं, ठीक है, पॉलिश कर देते हैं। और ये किसका काम करती है? कैथोड का काम करती है। इलेक्ट्रोलाइट में हम भर लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक मिश्रण, गीला पेस्ट इसके बीच में भर देते हैं, ठीक है। ये आपको चित्र दिख रहा होगा, ठीक। तो जो ये पात्र है, ये पूरा जो पात्र है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पात्र दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? ये एनोड, ठीक है। एनोड से ये जुड़ा हुआ टोपी, ठीक है। ये क्या है? एनोड है। और ये वाला क्या है? ठीक। और कैथोड क्या है? सॉरी, ये जो आपका एनोड है वो कार्बन से बना है, तो ये ग्रेफाइट रॉड क्या है? ये एनोड है। ये किससे बना हुआ? ग्रेफाइट से। और जो ये वाला लेयर है, ये वाला, ये क्या है? कैथोड है। ये किससे बना हुआ है? जिंक से बना हुआ है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है? इससे हमने कार्डबोर्ड से अलग कर दिया है। और भर क्या दिया है हमने? मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का मिश्रण इस पे लेप कर दिया है। और पेस्ट काय का भर दिया? अमोनियम क्लोराइड और जिंक का पेस्ट भर दिया है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से इसको जब खोल के देखोगे सेल को तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी होती है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं आपको पता है कि एनोड पर भी रासायनिक अभिक्रिया होती है और कैथोड पर भी। एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो जिंक क्या करेगा? जिंक डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो जिंक किस में चेंज हो जाएगा? जिंक डबल पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। तो जो मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज डाई ऑक्साइड है, वो क्या हो जाएगा? मैग्नीज ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि MnO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mn2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड क्या करेगा? मैग्नीज डाई ऑक्साइड क्या करेगा? अमोनियम आयन से क्रिया कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीज ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ कमी आ जाएगी। तो टोटल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बनेगी? ये बनेगी जिंक प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड इज इक्वल टू जिंक क्लोराइड प्लस मैग्नीज ऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस में H2। ये बनेगी आपकी ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्राइमरी सेल आपसे पूछा जा रहा है तो उसमें लैग्रांज सेल सबसे महत्वपूर्ण है। और लैग्रांज सेल की संरचना 3 चीजें याद रखनी है आपको। एनोड किससे बना है? जिंक किससे बना है? कैथोड किससे बना है? ग्रेफाइट रॉड से बना है, जिसमें हमने मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पॉलिश कर दिया है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोलाइट में क्या भरा है? इलेक्ट्रोलाइट में भरा है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण, गीला पेस्ट भर दिया है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होंगी? एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, जिंक डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा।
कैथोड पर होगा अपचयन, तो मैग्नीज डाई ऑक्साइड मैग्नीज ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 से घट के 3 हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, जिंक प्लस मैग्नीज डाई ऑक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड मिलके क्या बनेंगे, जिंक क्लोराइड प्लस मैग्नीज ऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस जल। ठीक है, याद रहेगा ये बात। वोल्टेज कितना होता है इसका, जो लैग्रांज सेल होता है वो लगभग 1.5 से 1.25 के बीच में वोल्टेज देता है। कितना, 1.5 से लेके 1.25 वोल्ट रहेगा इसका वोल्टेज। ठीक है, कमी क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, अमोनिया गैस बनती है। क्या बनती है, अमोनिया गैस बनती है। तो यदि इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा अमोनिया गैस को, तो क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा और सेल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी दक्षता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे सेल की दक्षता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर बात। उपयोग क्या करते हैं यहाँ, कम विद्युत धारा वाले उपकरणों में उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे घड़ी है आपकी, टॉर्च है, रेडियो है, इन उपकरणों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आपको लैग्रांज सेल क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा, ये शुष्क सेल है, इसी का नाम है लैग्रांज सेल। बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझ लो कि इसको वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। देन सेकंड की ओर आते हैं, मरकरी सेल। दूसरा मरकरी सेल, ये भी क्या है, ये भी प्राइमरी सेल है। ये भी कौन सा है, प्राइमरी सेल है। ठीक है, प्राथमिक सेल है। इसको रूबन मैलोरी सेल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग कम धारा वाले उपकरणों में, जैसे हियरिंग एड्स, कलाई घड़ियाँ, कैमरा मीटरों, ठीक है, बड्स वगैरह जो होते हैं, इसमें इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें 3 चीजें इसमें हैं। एनोड किससे बना हुआ है, एनोड बना हुआ है जिंक से और पारे से। ठीक है, यानी कि जिंक अमलगम से एनोड बना हुआ है। किससे बना है ये, जिंक अमलगम। ठीक है, कैथोड किससे बना है, कैथोड बना है मर्क्यूरिक ऑक्साइड से। किससे बना है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन से। ठीक है, एनोड किससे बना है, जिंक अमलगम से। कैथोड किससे बना है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन से। विद्युत अपघट्ट क्या है इसमें, विद्युत अपघट्ट हमने प्रयोग किया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का गीला पेस्ट। किसका प्रयोग किया हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का गीला पेस्ट। कुछ इस प्रकार से दिखता है आपका जो ये सेल होता है मरकरी सेल, कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, जस्ते का क्या है, एनोड है। कैथोड किसका है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का। ठीक है, मिश्रण आपने भरा है किसका, मिश्रण आपने भरा था इसमें, जो पेस्ट भरा था वो किसका भरा है, KOH और जिंक ऑक्साइड का गीला पेस्ट भर दिया है आपने। ठीक, क्लियर बात इतनी। आगे बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रियाएं, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा तो जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक डबल पॉजिटिव में। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक डबल पॉजिटिव में, यानी कि जिंक OH नेगेटिव से क्रिया करेगा तो ZnO बन जाएगा, यानी कि ये हो गया ऑक्सीकरण जिंक का। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर हो जाएगा अपचयन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी में। Hd डबल पॉजिटिव से क्या बन रहा है, यहाँ पर Hg बन रहा है। तो यहाँ हो गया ऑक्सीकरण, यहाँ हो गया अपचयन। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, जिंक प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। तो ये ओवरऑल रिएक्शन भी आपको याद रखनी पड़ेगी मरकरी सेल के लिए। ठीक है, इस सेल की विशेषताएं क्या है, खास बातें क्या है, खास बातें ये हैं, ठीक है, कि जिसका जो इसका स्थिर वोल्टता होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि इस सेल का जीवन काल में लगभग वोल्टेज कितना बना रहता है, 1.35 बना रहता है।
यानी कि इसका वोल्टेज नहीं घटता है, वोल्टेज लगभग समान बना रहता है। इस कारण ये क्या है, इस कारण ये क्या है, सही है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि अच्छे सेल की एक खास बात है कि उसमें स्थिर वोल्टता होनी चाहिए, यानी कि वो अधिक समय तक उसका वोल्टेज स्थिर रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। और क्या है, ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा है तो सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे रिस्ट वॉच जो आपकी घड़ी है उसमें इसका प्रयोग कर सकते हो आप, ठीक है। जो आपकी हियरिंग मशीन है, हियरिंग एड्स है, उसका उसमें प्रयोग कर सकते हो आप, ठीक। अब क्या है, कमी क्या है, मरकरी कैसी है, विषैली धातु है, विषैली धातु है तो यदि ये सेल खराब हो रहा तो फिर आप इसको ऐसे ही फेंक देंगे तो क्या करेगा, ये मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण में भागीदारी करेगा, ठीक। तो दूसरा सेल हमने सीख लिया, दूसरा क्या है, मरकरी सेल, जिसको हमने रूबन मैलोरी सेल का नाम दिया, ठीक है। आकार में कैसा होता है, छोटे बटन की तरह होता है। एनोड किससे बना है, जिंक अमलगम से। कैथोड किससे बना है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन से। इलेक्ट्रोलाइट किसका प्रयोग किया हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का। संरचना आपने देख ली, ठीक। चित्र ये ध्यान से देखते जाइए और बनाते रहिए, जब आप एक दो बार ड्रॉ कर लेंगे बहुत आसान हो जाएगा। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर जिंक डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी में, यानी कि अपचयन होगा। Hg डबल पॉजिटिव से Hg बनेगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, जिंक प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। खास बात क्या है इसमें, खास बात यह है कि इसकी स्थिर वोल्टता बहुत अच्छी होती है, यानी कि लगभग पूरे जीवन काल में ये 1.35 वोल्टेज बनाए रखता है। बहुत छोटा होता है आकार में, जैसे हमने बताया बटन जैसा होता है, बहुत छोटा होता है तो इसका प्रयोग सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, कमी क्या है, मरकरी या पारा कैसी विषैली धातु है, तो यदि इसको सेल को खराब होने के बाद ऐसे फेंक देंगे तो ये क्या करेगा, पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण बनेगा। तो तीसरे सेल पे आ जाते हैं हम, सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अधिक महत्वपूर्ण, लेड बैटरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। सीसा संचायक सेल कैसा सेल है ये, तो ये आपका सेकेंडरी है। अभी जो दो पढ़े वो कैसे थे, प्राइमरी थे। लैक्लांसे और मरकरी कैसे थे, प्राथमिक सेल थे। लेकिन जो लेड बैटरी है ये क्या है, सीसा संचायक सेल कैसा है, द्वितीयक सेल है। इसको लेड एसिड बैटरी भी कहा जाता है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है, इन्वर्टर, यूपीएस आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। घरों में जो आपके वाहनों में जो बैटरी लगी हुई है वो कौन सी है, लेड बैटरी है। इन्वर्टर में जो बैटरी लगाए हैं आप, यूपीएस में जो बैटरी लगाए हैं वो सब कौन सी है, लेड बैटरी है। कैसे संरचना होती है इसकी, ठीक है। तो एनोड किससे बना होता है, लेड की प्लेटों से बना हुआ है, शीशे की प्लेटों से बना हुआ है। कैथोड किससे बना है, लेड ऑक्साइड की प्लेटों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, एनोड किससे है, पीबी से, और कैथोड किससे, PbO2 से, ठीक है। और विद्युत अपघट्ट क्या है, विद्युत अपघट्ट है H2SO4 का जलीय विलयन, जिसकी सांद्रता लगभग कितनी होती है, 38% होती है। संरचना में याद रहेगा, वही 3 घटक होते हैं किसी भी सेल में, एनोड होगा, कैथोड होगा और इलेक्ट्रोलाइट होगा। एनोड किससे बना है, लेड से। कैथोड किससे बना है, लेड ऑक्साइड से। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, H2SO4। कुछ इस प्रकार की दिखती है अंदर से, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल है ये, ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। ऋणात्मक प्लेटें हैं, ठीक, और ये धनात्मक प्लेटें। धनात्मक प्लेटें किससे बनी है, PbO2 से, और ऋणात्मक किससे बनी है, Pb से, ठीक है। और बीच में ये क्या, सेपरेटर लगे हुए हैं, ठीक है। और क्या भर दिया हमने, तनु H2SO4 भर दिया है, ठीक। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की ओर चलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि ये यहाँ पर कैसी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। कैसी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, यानी कि उत्क्रमणीय होती हैं।
तो चार्जिंग के समय अभिक्रिया होगी और डिस्चार्जिंग के समय अभिक्रिया होगी। डिस्चार्जिंग, जब हम बैटरी को उपयोग करेंगे तो बैटरी होगी डिस्चार्ज। जब उपयोग करते हैं तो किस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं? उपयोग करते समय एनोड पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीकरण हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? ऑक्सीकरण हो रहा होगा। और कैथोड पर अपचन हो रहा होगा। तो एनोड पर ऑक्सीकरण होगा तो पीबी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीबी डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पीबी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीबी डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और जब कैथोड पर अपचन होगा तो पीबी जो 4 पॉजिटिव है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो पीबी डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड पर क्या होगा? पीबी SO4 डबल नेगेटिव आयन से क्रिया करेगा और पीबी SO4 बनाएगा। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर PbO2 H पॉजिटिव से क्रिया करेगा, SO4 डबल नेगेटिव से क्रिया करेगा। क्या बनाएगा? PbSO4 बनाएगा और H2O बनाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? ओवरऑल हो जाएगी Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू PbSO4 प्लस में H2O। ये कब होगी? ये होगी डिस्चार्ज होते समय, यानी कि जब बैटरी को आप यूज कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, तो ये वाली रिएक्शन होगी। चार्ज करते समय क्या होगा? चार्ज करते समय सभी रिएक्शन उल्टी हो जाएंगी, पलट जाएंगी। ठीक है। यानी कि क्या होगा? एनोड पर क्या हो रहा होगा? एनोड पर Pb डबल पॉजिटिव से Pb बन रहा होगा। कैथोड पर Pb डबल पॉजिटिव से Pb 4 पॉजिटिव बन रहा होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी? PbSO4 प्लस में 2H2 इज इक्वल टू Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4। ये ओवरऑल रिएक्शन होगी। आपको याद रखना है, लेड बैटरी बहुत बार पूछी जा चुकी है और अगले में आपके बोर्ड पेपर में भी पूछी जा सकती है। ठीक है। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो भाई द्वितीयक सेल है तो द्वितीयक सेल की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? कि बार बार चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करो, उपयोग करो, फिर डिस्चार्ज हो जाए, फिर चार्ज करो, फिर उपयोग करो। ठीक। होता क्या है? विद्युत अपघात का घनत्व क्या होता है? चेंज होता रहता है। ठीक है। डिस्चार्ज होने के दौरान सल्फ्यूरिक अम्ल जो ये भरा हुआ है, क्या है? ये H2SO4, टाइपिंग एरर हो गया है, H2SO4 है, जिससे इसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। डिस्चार्जिंग के दौरान H2SO4 का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और चार्जिंग के दौरान ये घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन जैसे डिस्चार्जिंग और चार्जिंग होती रहती है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? H2SO4 का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इसी घनत्व को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें पानी मिलाते हैं अपने, है ना? क्या मिलाते हैं? डिस्टिल्ड वाटर इसमें मिलाते हैं, आसुत जल मिलाते हैं। आपने बैटरी में पानी भरा होगा तो इसी घनत्व को मेंटेन करने के लिए भरा जाता है। वोल्टता क्या होती है? आमतौर पर एक सेल 2 वोल्ट उत्पन्न करता है और जितने ज़्यादा सेल आप जोड़ देंगे उतनी ज़्यादा बैटरी बन जाएगी। 12 वोल्ट प्राप्त करना है तो कितने? 6 सेलों को जोड़ेंगे। 20 वोल्ट चाहिए तो आप कितने सेल? 10 सेल जोड़ देंगे। ठीक। कमी क्या है? व्हाट इज डिफेक्ट? कमी ये है कि जब सेल को बार बार चार्ज करते हैं तो जो PbSO4 होता है वो Pb और O2 में पूर्ण रूप से नहीं बदल पाता। जो PbSO4 है पूरा पूरा Pb और PbO2 में नहीं चेंज हो पाता। धीरे धीरे PbSO4 बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, जिससे समय के साथ इसकी क्षमता घटती रहेगी और बैटरी एक समय बाद क्या हो जाएगी? चार्ज होना कम हो जाएगी, उसकी पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो PbSO4 है वो स्टोर ज़्यादा हो जाएगा। PbSO4 पूर्ण रूप से Pb और PbO2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर बात? तो हमने कॉमर्शियल सेल पढ़ लिए। तो कॉमर्शियल सेल या जिसको कहते हैं बैटरी कितनी थी? तो एक थी प्राथमिक। प्राथमिक में हमने पढ़ा लैग्रांज से पढ़ा, जिसको शुष्क सेल कहते हैं। मरकरी सेल पढ़ा। ठीक है। द्वितीयक पढ़ लिया हमने,
और द्वितीयक में आपने पढ़ लिया है सीसा संचयक से लेड बैटरी। द्वितीयक में आपने क्या पढ़ा? लेड एसिड बैटरी पढ़ ली। ठीक है, क्लियर बात। तो अब ईंधन सेल पढ़ना है। ईंधन सेल क्या है? मॉडर्न युक्ति है, आधुनिक सेल है ये। ईंधन सेल क्या है? ईंधन सेल एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, जिसमें ईंधन का प्रयोग करते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, मैथेनॉल हो गया, इससे ऊर्जा बनाती है। इसमें अलग क्या है? इसमें ईंधन को हम अंदर नहीं भरते, जैसे लेड बैटरी में हमने लेड अंदर भर दिया, H2SO4 अंदर भर दिया, लेड ऑक्साइड अंदर भर दिया, ऐसा नहीं करते। इसमें क्या करते हैं? दोनों इलेक्ट्रोड खुले होते हैं और उसमें ईंधन कंटिन्यूअसली बाहर से लगातार डाला जाता है। बाहर से ईंधन डालते रहेंगे, उनसे आपको विद्युत ऊर्जा मिलती रहेगी, फिर ईंधन डालते रहेंगे, विद्युत ऊर्जा मिलती रहेगी। ठीक है, क्लियर बात। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। क्या आपका? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का प्रयोग अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में इसका प्रयोग किया गया था। किसमें किया गया है? अंतरिक्ष यानों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होते हैं? एनोड और कैथोड ग्रेफाइट के दो छिद्रपूर्ण, ठीक है, छिद्रित इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन पर क्या करते हैं? उत्प्रेरक लगा होता है, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम आदि लगा होता है। ग्रेफाइट के दो इलेक्ट्रोड बनेंगे, जिसमें क्या होंगे? छेद होंगे। ठीक है, विद्युत अपघट्ट किसका प्रयोग करेंगे? तो जली KOH का विलयन भर देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखता है, आपको चित्र में दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है और ये एक ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है। ये है कैथोड, ये है एनोड। ठीक है, यहां से हमने H2 गैस भर रहे हैं, यहां से कौन सी गैस भेज रहे हैं? O2 गैस भेज रहे हैं। यहां बीच में KOH या NaOH का विलयन भरा हुआ है। ठीक है, NaOH या KOH का विलयन भरा हुआ है। ठीक, काम कैसे करता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं वो देख ले रहे हैं। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। हाइड्रोजन किससे क्रिया करेगा? OH नेगेटिव से क्रिया करेगा और H2O बना लेगा, यानी कि H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। कैथोड पर क्या होगा? अपचयन होगा। कैथोड पर क्या होगा? अपचयन होगा, यानी कि O2 किस में कन्वर्ट होगा? O डबल नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? O डबल नेगेटिव में। O2 किससे? H2O से क्रिया करेगा और OH नेगेटिव बना लेगा। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी? H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। ईंधन सेल क्या हैं? जिनमें डायरेक्ट हम लोग अंदर नहीं भरते हैं, ईंधन को बाहर से सप्लाई करते हैं और कंटिन्यूअसली रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। ठीक है, जिसका प्रयोग अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया जाता है। होता क्या है? इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं ग्रेफाइट के, ठीक है, छिद्रित होते हैं और KOH या NaOH का विलयन बीच में भरा होता है। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका दिखता है। यहाँ से कंटिन्यूअसली, इस साइड से कंटिन्यूअसली O2 गैस सप्लाई करते हैं और इस साइड से H2 गैस सप्लाई करते हैं। आपस में ये रिएक्शन होती रहती है और एनर्जी मुक्त होती रहती है। ईंधन सेल के लाभ क्या है? इनकी दक्षता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दक्षता क्या है? बहुत ज़्यादा है। जो आपके प्राथमिक या द्वितीयक सेल होते हैं उनकी दक्षता 40% तक होती है। ठीक है, लेकिन ये जो ईंधन सेल है उसकी दक्षता कितनी होती है? 60-70% से भी अधिक होती है। जो आपके पारंपरिक इंजन हैं जिनसे आप ईंधन जलाते हो वो 40 से 45% ही ऊर्जा देंगे, लेकिन जो ईंधन सेल है ये 70% से भी ज़्यादा दक्षता देंगे। प्रदूषण मुक्त होता है। क्या बन रहा है बाई प्रोडक्ट के रूप में? H2O बन रहा है। H2O तो कोई प्रदूषण करता नहीं है, तो प्रदूषण मुक्त होता है। कंटिन्यूअसली ऊर्जा मिलेगी। जब तक आप ईंधन डालते रहोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन डालते रहोगे, तब तक ऊर्जा मिलती रहेगी। ठीक है,
अंतरिक्ष में उपयोग कर सकते हैं, अंतरिक्ष में उपयोग कर रहे हैं, तो ना केवल बिजली बनेगी बल्कि पीने योग्य पानी भी इससे मिल रहा है स्पेस में, आपको अंतरिक्ष में इसका प्रयोग कर रहे हैं आप कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब भाई चुनौतियां क्या है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इसमें प्लेटिनम पैलेडियम जैसी महंगी धातुओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या है, टू मच कॉस्टली है, कॉस्टली ज़्यादा है, महंगे बहुत हैं, क्या है, महंगे हैं बहुत। और दूसरा क्या है, ईंधन का प्रबंधन, हाइड्रोजन का उत्पादन, भंडारण, परिवहन, ये भी टफ है। हाइड्रोजन आसानी से थोड़ी बना पा रहे हैं, स्टोर करने में भी दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट करने में भी दिक्कत है, तो ये इसकी कमियां हैं। ठीक है, तो सेल हमने पढ़ लिया। ठीक है, शुरू से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में, शुरुआत से देखते हैं सेल को। तो बैटरी क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो बैटरी कहलाती है। 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक। प्राथमिक को दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, इनमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, उदाहरण जैसे शुष्क सेल, मरकरी सेल। सेकेंडरी को दोबारा चार्ज कर सकते हैं, इनमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं प्रयोग होती हैं, जैसे सीसा सेल, लेड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, शुष्क सेल हमने पढ़ लिया, लैग्रांज सेल कहते हैं, कुछ इस प्रकार का दिखता है। ओवरऑल रिएक्शंस क्या होती है, ये ओवरऑल रिएक्शन आपको दिख रही है, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम आयन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिंक प्लस में मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड किस में बन जाएंगे, जिंक क्लोराइड प्लस मैग्नीज ऑक्साइड प्लस में अमोनियम प्लस में H2O। ओवरऑल रिएक्शन है, वोल्टता कितनी होती है, 1.25 से 1.5। ठीक है, मरकरी सेल और छोटा होता है, बटन के रूप में होता है, तो छोटे छोटे उपकरणों में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का दिखता है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, जिंक प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। फायदा क्या है, इसकी स्थिर वोल्टता बहुत ज़्यादा है, पूरे जीवन का लगभग 1.35 वोल्ट बनाए रहता है। ठीक है, उसके बाद लेड बैटरी हमने पढ़ी। लेड बैटरी में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से दिखती है लेड बैटरी। ठीक है, डिस्चार्जिंग के समय क्या होता है, Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 मिलके क्या बनाते हैं, PbSO4 प्लस में H2O। जबकि चार्जिंग के समय क्या होता है, चार्जिंग के समय PbSO4 प्लस H2O इज इक्वल टू Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 बनाते हैं। ठीक है, क्या है, इसको बार बार चार्ज कर सकते हैं क्योंकि द्वितीयक सेल है। उसके बाद हमने पढ़ा ईंधन सेल। ईंधन सेल प्राथमिक और द्वितीयक सेल से अलग हैं। इनमें क्या करते हैं, बाहर से ईंधन कंटिन्यूअसली डालते रहते हैं और कंटिन्यूअसली ऊर्जा बनती रहती है, ईंधन अंदर स्टोर नहीं करते। प्रमुख रूप से क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल पढ़ना है, जिसका प्रयोग अंतरिक्ष यानों में किया गया है। इसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों छिद्रित होते हैं, जिन पर प्लेटिनम या पैलेडियम लगा रहता है। अंदर KOH या NOH भरा रहते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखता है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, H2 प्लस O2 मिलके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। दक्षता बहुत ज़्यादा है, 70% से भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि बहुत महंगा है और इसका रखरखाव चुनौतीपूर्ण है। देन हम आज इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है संक्षारण। क्या है, संक्षारण, कोरोजन। कोरोजन को सामान्य भाषा में जंग लगना भी कहते हैं। ठीक है, ये एक स्पॉन्टेनियस क्रिया है। इसको समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा संक्षारण का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत कम ही पूछा जाएगा इससे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, ठीक है, जो धातु की सतह पर जो अशुद्धियां मौजूद होती हैं, जो नमी होती है और जो गैसें होती हैं, सब मिलकर एक गैल्वेनिक शेल की तरह काम करती हैं। धातु की सतह है वो किसकी तरह काम कर रही है, नमी और गैसों के संपर्क में आके वो किसकी तरह काम कर रही है, वो काम कर रही है गैल्वेनिक शेल की तरह काम कर रही है। इसमें एनोड किसका बन रहा है, एनोड धातु की सतह का बन रहा है, जिसका होगा ऑक्सीकरण। मान लो लोहा है तो लोहे से क्या बन जाएगा, आयरन, किसमें, आयरन डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट
हो गया। कैथोड क्या बन रहा है, कैथोड, ठीक है, कैथोड सतह का वह स्थान होगा जहां पर होगा अपचयन, जहां क्या होगा O2 और H पॉजिटिव मिलके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन होगी, ठीक है, Fe प्लस में O2 प्लस 4H पॉजिटिव इज इक्वल टू Fe डबल पॉजिटिव प्लस में H2। और ये Fe डबल पॉजिटिव जो बने हैं इनका और ऑक्सीकरण हो, ठीक है, और ये किससे, जल से जुड़ जाएंगे, यानी Fe डबल पॉजिटिव पहले किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Fe ट्रिपल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और फिर ये किससे जुड़ जाएंगे, जल से जुड़ जाएंगे, तो Fe2O3 बन जाएगा। और Fe2O3 जब किससे जुड़ जाएगा, पानी से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा रस्ट। क्या बन जाएगा, रस्ट। इसको हम कहेंगे रस्ट या जंग। ठीक है, तो याद रही क्या होगा, एनोड पर Fe से Fe डबल पॉजिटिव बनेगा, कैथोड पर O2 और H पॉजिटिव मिलकर H2O बनाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, Fe प्लस O2 प्लस H पॉजिटिव इज इक्वल टू Fe डबल पॉजिटिव प्लस H2O। और क्या होगा, Fe डबल पॉजिटिव का और ऑक्सीकरण होगा और ये Fe ट्रिपल पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे, और फिर उसमें क्या करेंगे, जलायोजित होके पानी से जुड़कर Fe2O3 इंटू XH2O बनाएंगे, जिसको जंग कहते हैं, रस्ट कहेंगे। तो ये था संक्षारण का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन। आई होप बात इतनी समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल है। इतना गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ लिया है, इतनी बार एनोड कैथोड हमने समझ लिया है कि अब आपको कोई भी पूछ लेगा, सोते में भी बता दोगे कि एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होगा, धातु से धातु आयन बनेंगे, कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, उसका ओवरऑल रिएक्शन निकालेंगे। तो आगे बात करेंगे संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनसे संक्षारण जल्दी होता है या जिनसे संक्षारण स्लो हो जाता है। तो पहली बात याद रखो, धातु की सक्रियता। धातु जितनी ज्यादा सक्रिय होगी उतनी जल्दी संक्षारित होगी। हाईली एक्टिव मेटल हाईली कोरोजिव होती हैं, हाईली कोरोसिव होती हैं। ठीक है, अधिक सक्रिय धातुएं अधिक संचारित होती हैं। अशुद्धियां, ठीक है, जितनी ज्यादा अशुद्धियां होंगी उतना ज्यादा संक्षारण होगा। क्यों, क्योंकि भाई वहां पर क्या बनेगा, ठीक है, गैल्वनी शेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गैल्वनी शेल बन जाएगा। ठीक है, जितनी ज्यादा अशुद्धियां, धातु की सतह पर यदि अशुद्धियां होंगी तो संक्षारण ज्यादा होगा। ठीक है, और जितनी ज्यादा नमी होगी या सॉल्टी होगा उतनी ज्यादा संक्षारण बन जाएगा। ठीक है, हवा में पानी और सॉल्ट की अधिकता यदि ज्यादा होगी तो वहां पर संक्षारण बढ़ जाएगा। ठीक, संक्षारण से बच कैसे सकते हैं, तो संक्षारण से बचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो अवरोधक कोटिंग करेंगे, प्रिवेंटिव कोटिंग कर सकते हैं, जैसे पेंट, ग्रीस, तेल आदि का लेप लगा देंगे। और क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन, लोहे की परत, लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देंगे। लोहे पर किसकी परत चढ़ा देंगे, जिंक की परत चढ़ा देंगे। ठीक है, जिंक क्या है, जिंक क्या है, जिंक का ऑक्सीकरण जल्दी होता है, तो लोहे की सतह का ऑक्सीकरण होने से पहले जिंक का ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसको कहेंगे बलिदानी सुरक्षा। ठीक है, एक शब्द आपसे पूछ सकता है, बलिदानी सुरक्षा क्या है। ठीक है, यानी कि सिंपल सा याद करो, हम किसी धातु पर किसी ऐसी धातु की परत चढ़ा दें जो धातु का ऑक्सीकरण होने से पहले ही ऑक्सीकृत हो रही हो, तो उसको क्या कहेंगे, सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन, बलिदानी सुरक्षा। और क्या कर सकते हैं, अधिक सक्रिय धातु लोहे के साथ जोड़ देंगे, जैसे लोहे पर क्रोमियम की लेप लगा दें, लोहे पर जिंक का लेप लगा दें, लोहे पर मैग्नीशियम का लेप लगा दें। ठीक है, क्लियर बात। तो हमने संक्षारण पढ़ लिया। ठीक, तो हमारा दूसरा चैप्टर हो गया खत्म, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया खत्म। ठीक है, बहुत लंबा चला
लगभग 11 लेक्चर हमने कंप्लीट किया। 11 क्लासों में इसको पढ़ा, डिटेल से पढ़ा, एक एक चीज़ पढ़ी सही से, साथ में जहाँ पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की ज़रूरत थी वहाँ पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी की। ठीक, तो आई होप आपको दूसरा चैप्टर एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तीसरे चैप्टर का नाम होगा आपका केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।